फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। और उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने न उस पशु की और न उसकी मूर्ति की पूजा की थी और न उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। और जब उन्होंने उस समय को देखा तो उनके चेहरों पर खुशी की चमक आ गई। वे एक दूसरे से गले मिलते हैं, ये जानते हुए कि उन्होंने अपने विश्वास के लिए बड़ा संघर्ष किया है। वे एक बाग में चहलकदमी करते हुए अपने नए जीवन का अनुभव कर रहे हैं और वहां उन्हें स्वर्गदूतों का आशीर्वाद मिलता है। ये पल उनके लिए एक नई शुरुआत है जहां वे अनंत आनंद की खोज में हैं। स्वर्णिम आकाश के नीचे वे एकत्रित होकर ईश्वर की स्तुति करते हैं और उनके दिलों में एक नई आशा भर जाती है। ये आनंदमय क्षण उनकी निष्ठा का फल है जो उन्हें सदा के लिए एक साथ लाता है। वे एक स्वर्णिम नगर की ओर बढ़ते हैं जहां हर कदम पर अनंत आनंद और शांति की अनुभूति होती है। वहां एक स्वर्गदूत के हाथों में एक खुली पुस्तक है जिसमें उन्हें दिए गए वादों की सुंदरता दर्शाई गई है। स्वर्गीय नगर में वे खुशियों से भरे उत्सव मना रहे हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर अपने नए जीवन का आनंद ले रहे हैं। ये वह स्थान है जहां प्रेम और स्वीकृति का अनुभव हर एक चेहरे पर झलकता है। और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मुहर कर दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न भरमाए। इसके बाद अवश्य है कि थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। जब 1000 वर्ष पूरे होते हैं तो आकाश में अजीब सी हलचल शुरू होती है, जैसे कि कुंड की शक्तियां जागृत होने के लिए तैयार हों। ये समय एक बूढ़े ज्ञानी के लिए भी विशेष होता है जो इस रहस्य को महसूस करने के लिए वहां खड़ा होता है। जब मुहर टूटती है तो कुंड से अचानक तेज रोशनी निकलती है जो चारों ओर के स्थान को रोशन कर देती है और प्राचीन पत्थरों की दीवारों पर लंबी छायाएं डाल देती है। चारों ओर विभिन्न संस्कृतियों के लोग एकत्र होते हैं। उनकी आंखों में जिज्ञासा और आशंका का मिश्रण होता है। एक ऊर्जा का चक्र कुंड से उठता है जो एक दिव्य आकृति में आकार लेने लगता है, जो दर्शकों को अपनी दिव्यता और आतंक से मंत्रमुग्ध कर देता है। इसी बीच हवा में एक प्राचीन पुस्तक खुलती है। इसके पन्ने तेजी से पलटते हैं जैसे कोई अदृश्य शक्ति इसे संचालित कर रही, और उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो शैतान है, पकड़कर 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। उस शक्ति के साथ जिसने उसे कैद किया, चारों ओर से शक्तिशाली जादुई प्रतीक चमकने लगे और वातावरण में एक गूढ़ ऊर्जा फैलने लगी। इस बंदी के खिलाफ उठने का समय आ गया था और तूफान ने संकेत दिया कि एक महाकाय शक्ति फिर से जागरूक होने वाली थी। अब एक योद्धा जाग गया था जो उस खतरे का सामना करने के लिए तैयार था जो अंधेरे से भरी उस खाई से आ रहा था। युद्ध का प्रकोप अनियंत्रित हो गया था और जैसे जैसे क्रांति बढ़ी, अजगर के कैद का जाल टूटने लगा, शक्ति का अनावरण होने लगा। अब आंखों के सामने एक पुरानी शक्ति जीवित हो गई थी और हर योद्धा की सांस थम गई जैसे उन्होंने उसे फिर से उठते देखा। जब अजगर पूरी तरह से जाग गया तो वह एक शक्ति बन गया जिससे सभी को डर और सम्मान महसूस हुआ, और योद्धा को एक निर्णायक युद्ध की तैयारी करनी थी। योद्धा ने साहस के साथ लड़ाई की शुरुआत की जबकि अजगर ने जोरदार गर्जना के साथ उत्तर दिया और जंग का महाकाल शुरू हुआ।